अब उत्तर प्रदेश से सामने आ रही तस्वीरें बताती हैं कि यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इसी में आगरा की भी बात करते हैं। यहाँ यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के ओखला बैराज और मथुरा के गोकुल बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में जबरदस्त तूफान देखा गया। ताजमहल के पीछे दशहरा घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गई, वहीं ताजमहल के पीछे बना पार्क भी जलमग्न हो गया। यमुना में बढ़ते जलस्तर के बाद आगरा प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सारी तैयारी कर ली गई है। और देखिए, ये तस्वीर आगरा की है, ताजमहल, जहां पर तादाद में पर्यटक भी घूमने आते हैं। इसीलिए प्रशासन की तमाम लोगों से भी अपील है, यहां आने वालों से भी, कि इस वक्त आपको सावधानी बरतनी होगी। लगातार हो रही बारिश के बाद आगरा में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के ओखला बैराज से 55,000 और मथुरा के गोकुल बैराज से 97,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अब यमुना फुल शबाब पर है। आलम यह है कि पूरी तरह से यमुना भर चुकी है और प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ताजमहल के ठीक पीछे की तस्वीर है जहां से ये यमुना बहती थी। लेकिन अब यहाँ पर लगातार जो बारिश हो रही है और जो गोकुल और ओखला बैराज से पानी छोड़ा गया, उसके बाद से यमुना पूरी तरह से फुल है और शबाब पर बहती नजर आ रही है। इस समय यमुना नदी का जलस्तर 496.1 तक पहुंच गया है, जो कि खतरे की चेतावनी को पार कर चुका है। तो यूपी के मेरठ की भी बात करेंगे, जहां पर गंगा अपने शबाब पर है। मीरपुर खादर गांव में बाढ़ के बाद 2000 एकड़ से ज्यादा की खेती को नुकसान पहुंच गया है। कटान होने के बाद गांव वाले अपने खाली कर रहे हैं, घरों को खाली कर रहे हैं और घरों के सामान को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। क्योंकि तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं कि लोगों का यहां से सुरक्षित जगहों पर जाना ही बेहतर है। मेरठ में भी गंगा के शबाब पर होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जैसा कि मेरी सहयोगी लवीना ने भी बताया कि आगरा के बाद में आप मेरठ की भी तस्वीरें देखिए, किस तरीके से जलस्तर बढ़ा हुआ है और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। खासतौर पे निचले इलाके में बसे लोगों का लगातार यहां से पलायन जारी है। सुरक्षित स्थानों पर ये पलायन कर रहे हैं, अपने घरों के सामान को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। खादर क्षेत्र की तो मेरठ का जो परिक्षेत्र खादर क्षेत्र है, खरकाली गांव है, मीरपुर गांव है, जहां पर आप देख सकते हैं जो गांव के लोग हैं उनको अपना पूरा घर खाली करना पड़ रहा है। एक एक ईंट, एक एक पाई जोड़कर ये छत बनाई गई थी, जिसको आज ये लोग खुद अपने हाथों से अपनी छत को उजाड़ने पर मजबूर हैं। और कारण क्या है कि कारण आप देख सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं इन्होंने अपनी जो ईंटें हैं अपने हाथ से लगाई थी और आज उन्हीं ईंटों को उपाड़कर अपनी टोली भरकर यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। पूरा गाँव खाली हो चुका है। जहाँ तक आप देखते हैं सामने वाला घर है, ये पूरा खाली हो चुका है। बच्चे खड़े हैं, रात होने वाली है, छत है नहीं, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। कुछ सामने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, सामने जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो भी अपनी छत उपाड़ रहे हैं। मैं बात करूंगा आपसे, जो हमारे जो पीछे है, बिल्कुल जो है वो पीछे गंगा बह रही है।